जिस खबर का सबको इंतजार था उस पर अब पूरी तरह से फैसला हो गया है। बांग्लादेश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं होंगे। लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थीं कि क्या पीएम मोदी बीएनपी अध्यक्ष के शपथ ग्रहण के लिए ढाका जाएंगे, लेकिन अब भारत सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। भारत की ओर से इस अहम समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस फैसले की आधिकारिक जानकारी विदेश मंत्रालय ने साझा की है और इसके साथ ही उन तमाम कयासों पर विराम लग गया है जो पिछले कुछ दिनों से चल रहे थे। दरअसल पीएम मोदी की व्यस्तताओं के कारण ये निर्णय लिया गया है। भारत में उसी समय एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर से कई बड़े नेता और गणमान्य अतिथि शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री का 17 फरवरी को मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ द्विपक्षीय बैठक का कार्यक्रम पहले से तय है। ऐसे में पीएम मोदी का बांग्लादेश जाना संभव नहीं हो पाया। सरकार ने साफ किया है कि ये फैसला किसी भी तरह से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में दूरी का संकेत नहीं है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 17 फरवरी 2026 को ढाका में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। मंत्रालय के मुताबिक इस कार्यक्रम में ओम बिरला की मौजूदगी भारत और बांग्लादेश के बीच गहरी दोस्ती और मजबूत लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाती है। बयान में यह भी कहा गया है कि भारत साझा इतिहास, संस्कृति और आपसी सम्मान के आधार पर बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत ने तारिक रहमान के नेतृत्व में चुनी गई नई सरकार का खुले दिल से स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बांग्लादेश की जनता ने जिन उम्मीदों और मूल्यों के साथ इस सरकार को चुना है, भारत उनका सम्मान करता है और भविष्य में शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए सहयोग जारी रखेगा। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद तारिक रहमान से फोन पर बातचीत कर उन्हें चुनाव जीत की बधाई भी दी है। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बांग्लादेश समेत कई देशों को आमंत्रित किया गया है। आमंत्रित देशों में चीन, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मलेशिया, ब्रुनेई, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान शामिल हैं। ये समारोह ढाका में संसद के साउथ प्लाजा में आयोजित होगा और इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खास दिलचस्पी देखी जा रही है। बता दें कि बांग्लादेश के 13वें राष्ट्रीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। बीएनपी ने 300 में से 212 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि जमात इस्लामी गठबंधन को 77 सीटें मिली हैं। अन्य दलों का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा और पूर्व सत्ताधारी अवामी लीग को इस चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति तक नहीं मिली। अब 17 फरवरी को तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार शपथ लेगी और माना जा रहा है कि उनकी कैबिनेट में अनुभवी और युवा नेताओं का संतुलन देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर पीएम मोदी के न जाने का फैसला भले ही चर्चा में हो, लेकिन भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि बांग्लादेश के साथ रिश्ते मजबूत हैं और रहेंगे, और ओम बिरला की मौजूदगी उसी भरोसे और निरंतरता का प्रतीक है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.